क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पे ही खत्म करेंगे, ठीक है? आज सिर्फ क्वेश्चन। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऊपर है। क्वेश्चन बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहली बार में पहले 2 आपको डायग्राम दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं क्या? हाँ या ना? पहले डायग्राम में सर एक फोर्स लग रही है ऐसे टिल्टेड, लेकिन नीचे की तरफ। कितने न्यूटन? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन और 30 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से। तो आपको बताना है इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा अगर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है कितना? 0.2। ठीक है। हाँ, दूसरे केस में उतनी ही फोर्स लेकिन ऊपर की तरफ लगा रखी है, तब भी आपको एक्सेलरेशन बता रखा है। पूछा है सॉरी। दोनों केस में एक्सेलरेशन निकाल के उनका डिफरेंस पूछा है आपको। देखो लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। द डिफरेंस बिटवीन द in case of B and in case of A will be the difference between the accelerations of block, है ना? तो सबसे पहले तो तुम इसको क्वेश्चन को छोड़ो, तुम पहला पार्ट दिख रहा है जो तुम्हें ए पार्ट, उसमें मेरे को बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी। बताओ, कर पाओगे सब? ट्राई। हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? देखते हैं। जल्दी जल्दी करो फिर। क्या करना पड़ेगा सर? या तो फोर्स एक्स में होनी चाहिए या फोर्स वाई में होनी तो कौन नहीं है? 20 न्यूटन ना एक्स में है पूरी तरह, ना पूरी तरह वाई में, तो इसके क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आएगा राइट की तरफ, तो दूसरा कहाँ आएगा? परपेंडिकुलर कैसा? ऊपर या नीचे? तरफ। नीचे की तरफ। बात खत्म। ट्राई करो, एक्सेलरेशन निकाल के देखो। यस सर। बच्चे कोशिश करोगे तभी कुछ समझ में आने वाला है, वरना नहीं आने वाला। जल्दी जल्दी करो, हैंड रेस करना जिसका हो जाए। इतने में हम जागते हैं, देखते हैं कोई पूछ जाग भी रहे हैं, नहीं जाग रहा। रिया के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया, जाग रहे हो बच्चे? रिया जाग रहे हो? सो रही है रिया। साधिल कपूर जाग रहे हो? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सुजल जाग रहे हो? सुजल शर्मा, ये तो जाग ही रहा होगा, बाकी पता भी नहीं। सुजल जाग रहे हो? सुजल सो चुका है। सुजल सो रहा है ना? सर जाग गया घर सर पे। हैंग मारा था। अरे घर पे किसी ने कहा है सुजल तेरा नाम आ रहा है, बस कर अब खराटे लेने की, खड़ा हो जा। सर क्वेश्चन कर रहा हूँ। कर ले, बढ़िया। कशिश जाग रहे हो? कशिश ठाकुर, ओके जाग रही है। अरुण कुमार जाग रहे हो? अरुण कुमार भी सो रहा है। मिस्टर अरुण, आपके आसपास कोई है तो कृपया जगाएं। जाग रहा है भाई। यस सर, आ गया लड़के का मैसेज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सर 2 into √3 - 1i। 2 into √3 - 1i चेक करते हैं। आइए, सबसे पहले तो ये ब्लॉक है सर, इसके नीचे कौन सी फोर्स लग रही होगी? पहले तो इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं। पहले ये देख, ये हमारे पास ब्लॉक है सर। अगर ये 30 न्यूटन है तो ये 30 न्यूटन है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये F cos 30 यस सर। और ये क्या हो जाएगा? F sin 30। sin 30। और इसके पीछे लगेगा फ्रिक्शन। तो मैं फोर्सेस सारी दिखा देता हूँ। इधर तो होगा सर F cos 30,
ऊपर क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन। Normal नीचे क्या होता है सर? mg mg और पीछे क्या होगा? फ्रिक्शन। वो कितना होगा सर? एफ, स्मॉल एफ से लिख देते हैं। तो पहले एक बार स्मॉल एफ की वैल्यू तो निकाल लो। स्मॉल एफ है कितना? म्यू इंटू n एन, N. मैक्सिमम वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्यू कितना दे रखा है? 0.2। एन की 2. जगह क्या पुट करोगे? mg ना, f sin 30 mg plus देखो f, एफ cos 30 एक कंपोनेंट आ गया, इसका दूसरा mg कंपोनेंट भी plus तो नीचे की तरफ है, f कितना? f sin 30 f sin अब एन अगर ऊपर भी नहीं जा रही, बॉडी नीचे भी नहीं जा रही, तो एन किसके इक्वल होगा? अब f sin 30 mg plus f sin 30 एम साइन 30 प्लस एम जी। mg एफ कितना है सर? नहीं पता सर, या दे रखा है सर? दे रखा है 20। साइन 30 कितना है सर? 1/2 एम कितना है सर? 5 kg 5 into 10 इनटू में 50 10, तो 10 और 50 कितना हो गया? 60 60 चेक करते रहना, कैलकुलेशन मेरे से भी इधर उधर हो सकती है। एफ आ गया 20 है ना? एफ, हाँ 20 है। क्लियर है सबको? Yes, sir. यहाँ तक yes sir चलो 60 आ गया, तो एन की जगह लिख दे 60। तो Yes, फ्रिक्शन sir. की वैल्यू अब इस केस में कितनी लगेगी हमारी? 2/10 इंटू 60 यानी 12 12 न्यूटन। अब इसको आगे ले जाने वाला कौन है सर? f cos 30 f cos F 30 cos 30। और पीछे रोकने वाला फ्रिक्शन कितना है? 10 12 इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 5, और एक्सेलरेशन निकालनी है। तो F cos 30 कितना होता है? 1√3/2। 2 और F की जगह क्या पुट करोगे? 20 20। तो ये कितना आ जाएगा? 10√3 और 10 ये root माइनस 12 minus 5 है। क्लियर है? तो 10√3 माइनस 12 इज इक्वल टू 5। A1 बोल दूं क्योंकि पहला है। yes sir yes sir जिसका ये आया है उसका सही है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? देख लो No, कैसे sir. किया। no sir पक्का? आइए सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे, क्योंकि आपने ये भी अपने आप किया तो सेकंड पार्ट भी अपने आप बनता है। सेकंड पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम फटाफट बना लेते हैं। सर सेकंड में ऐसा कुछ ब्लॉक है सर? सेम। अच्छा अच्छा, अब फोर्स ऐसे लग रही है, तो इसके दो कंपोनेंट कैसे होंगे? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? एफ। cos 30 अब एन कहाँ लगेगा? अब सॉरी, 30 अब एफ साइन 30 नीचे लगेगा या ऊपर? ऊपर ऊपर एन भी कहाँ लगेगा? ऊपर। ऊपर तो ऊपर एक तो एन लग रहा है ऊपर, और क्या ऊपर। लग रहा है? एफ। f sin 30 ये क्या है? एफ। cos 30 और पीछे क्या है? एफ, फ्रिक्शन। तो f small f नीचे n फ्रिक्शन निकाले तो क्या आएगा? म्यू इंटू एन। म्यू तो पता नहीं, एन देखते हैं एन कैसे निकालेंगे। अब नीचे क्या लग रहा है? mg तो एन किसके इक्वल होगा? अब mg mg ना ना n ना, is ना, equal ना। अब प्लस I- क्या लिखा? I- ऊपर वाली फोर्सेस कौन सी है? एन प्लस f sin 30 f sin plus 30 ये किसके इक्वल होगा पूरा? n equal to mg mg minus f sin 30 हाँ, तो एन किसके इक्वल होगा? एम जी माइनस। f sin 30 sin 30 ये बात सबको समझ में नहीं आई तो हैंड रेस करो। सबको समझ में आ गई तो बोलो Sorry. यस सर। Yes, Good yes, question, sir. raise your hand. yes sir yes sir चलो फिर आइए। तो n इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन 30। n निकालना है। n m कितना है सर? 5। 5 yes sir yes sir और g Sir, बोल देंगे yes, तो sir. 20 साइन 30 कितना हो जाएगा? 10 1/2। 1 yes sir तो n कितना हो जाएगा? 40 40। म्यू कितना दे रखे हैं? म्यू 0.2। तो 0.2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 40। तो 2/10 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 8। अब ध्यान से अब लिख लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या कहती है? कौन आगे लेके जा रहा है भाई? शो एफ। f cos 30 f cos 30 अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ कितना है? expression
20 cos 30 रूट 3 बाय 2 3/2 एफ कितना है हुई है 8 इज इक्वल टू मास 5a। ठीक है, ये कितना आ जाएगा बच्चों? yes sir 10 yes रूट 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 5a। 10√3 minus 2 लिख दिया, 5 a2, कोई दिक्कत? no sir no sir चलो पिछले वाली इक्वेशन देखो क्या आई थी, 10 रूट 3 minus 12 is यही equal था to क्या? 5a1 आया ना? yes sir yes sir दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, बताओ। माइनस करने के लिए ये तो कट जाएगा सर, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 में से 8 के क्या आ जाएगा 4, ये काटोगे तो क्या आ जाएगा 5a2 माइनस 5a1, तो a2 माइनस a1 किसके इक्वल आ जाएगा? 5 कॉमन ले लो, 4 बाय 5 4 बाय 5 कितना होता है? 0.8। 0.8 तो क्या ऑप्शन नंबर आ रहा है? सी ये देख लो, दिख रहा है क्या? यस सर बट अब मेरा मेन मकसद ये क्वेश्चन करवाने का ये नहीं था कि हम आंसर निकालें, मेरा मेन मकसद था कि इसके कंसेप्ट को समझें। देखो पहले तो ये बताओ, यहाँ चीजें जो कैलकुलेशन कराई किसको समझ नहीं आई वो हैंड रेज करो, उसके बाद हम इसका मतलब समझाएंगे सबको, असली मतलब क्या है। पहले तो बताओ किसको कोई भी पार्ट में दिक्कत है, शर्माओ मत बच्चे, प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज मैं पूछूंगा और रिप्लाई देना, वरना मैं रिमूव करूंगा अब। साहिल, हाँ किरण, बोलो बोलो किरण, क्या कह रहे हो? सर लास्ट कहाँ पर बताओ, कौन सा पार्ट, कहाँ से बताओ, येलो वाला, ग्रीन वाला या व्हाइट वाला? ग्रीन वाला ग्रीन वाला। ग्रीन वाला ग्रीन वाले में क्या है बच्चे, देखो ध्यान से, अरे एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं। देखो ग्रीन वाले में क्या है, सिंपल मैंने एलिमिनेशन मेथड किया है। एक इक्वेशन मेरी ये थी, सेकंड इक्वेशन, ये पिछली इक्वेशन आई थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, इन दोनों को मैंने आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया बस। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो कट गया, सब्ट्रैक्ट किया है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव कर देते। एलिमिनेशन मेथड, 8 में से 12 में से 8 गया तो क्या आ गया 4, 5 माइनस 5a1 था प्लस 5a2 था, तो 5a2 माइनस 5a1 कर दिया, 5 कॉमन ले लिया इसमें तो बच गया a2 माइनस a1। जो 5 कॉमन लिया था वो यहाँ मल्टीप्लाई में था, तो वहां जाके क्या हो गया बच्चे, डिवाइड में, तो 4/5 क्या आ गया 0.8। और a2 माइनस a1 ही तो निकालना था हमें। देखो द डिफरेंस बिटवीन बोथ एक्सेलरेशन, क्लियर है? यस सर अच्छा, अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम होते तो तुम कौन सी फोर्स से ब्लॉक को खींचना समझ अच्छा लगता तुम्हें? एक फोर्स तो ये लग रही थी ना, ये वाली, yes sir दूसरी फोर्स ये लग रही थी, तो तुम कैसे खींचना पसंद करते, ऐसे या ऐसे? सर दूसरे वाले से ऊपर नीचे वाले से क्यों नहीं? नीचे वाले से नीचे क्यों? वाले से क्यों? ज्यादा जोर लगाना पड़ना था। तो तुम्हें ज्यादा जोर चाहिए या कम जोर लगाना पड़ेगा? फ्रिक्शन ज्यादा लगनी सर नीचे वाले में ज्यादा फ्रिक्शन लगनी थी। तुम कौन सी चीज पे फॉलो करोगे, जिस पे तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़े या कम फोर्स लगाना पड़े? कम। कम तो ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करना चाहिए या बी से? बी से। देखो दोनों में फोर्स तो कितनी लग रही है, गिवन है क्वेश्चन में, 20 फोर्स दोनों में कितनी लग रही है 20 न्यूटन। बट मैं कह रहा हूँ किस में मूव करेगा आसानी से, ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएगा, ज्यादा जल्दी या ज्यादा तेज? ऊपर वाले में। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऊपर वाले फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा। फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा, कैसे पता, ऐसा क्यों लग रहा है फ्रिक्शन कम होगा? निकाला भी है आप लोगों ने, कम ही है फ्रिक्शन, निकाला है ना। एक में फ्रिक्शन कितना आया है 8, एक में कितना आया है 12। देखो ऊपर वाले, पहले वाले में 12, दूसरे वाले में 8, तो फ्रिक्शन कम इसमें लग रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा
हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। ऐसा क्यों हुआ? फोर्स तो दोनों सेम लगा रहे थे तुम, ऐसा क्यों हुआ? कंपोनेंट की वजह से कंपोनेंट की वजह से ऐसा क्या हुआ? सर, जिसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था सर, उसमें कंपोनेंट नीचे को लग रहा था, जिसकी वजह हाँ, से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया। वेरी गुड। फर्स्ट वाले में इसमें यस फ्रिक्शन ज्यादा आया था, उसमें देखो नॉर्मल रिएक्शन, जिसमें फ्रिक्शन 12 आया था, देखो नॉर्मल रिएक्शन दो चीजों को ऐड करके आ रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. वैसे Yes, नॉर्मल sir. रिएक्शन कितना होता है हमारा? mg होता है ना नॉर्मल, हम ऐसे करते थे जब। Yes, sir. लेकिन इस केस में mg में कुछ नया ऐड हो गया, वो कितना है? mg प्लस f sin 30. 30। तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, और मैंने आपको इस वाले एग्जांपल से बताया था, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। बढ़ेगा. और दूसरे वाले में देखो, एन mg के इक्वल होता था जनरली, लेकिन यहाँ पर अब कुछ क्या हो गया? माइनस। माइनस तो अब नॉर्मल रिएक्शन घट गया तो फ्रिक्शन भी घट घट जाएगा. जाएगा। घट गया। तो पुल करना आसान है, खींच के लेके जाना आसान था बजाय के पुश करने के। उस धक्का इस देने क्वेश्चन की. में है ना, दिख रहा है ना साफ साफ? यस सर। यस सर। अरे वैसे भी खींचना आसान होता है. क्योंकि देखो, यहाँ से पुश करते तो यहाँ से दबाते, इसको पूरा प्रेस करके लेके जाते, और यहाँ पर खींच के लेके जाते, तो खींचना आसान इसीलिए होता है। समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, क्योंकि वहां sir. नॉर्मल रिएक्शन वाला कंपोनेंट ऐड हो गया। चले आगे अब। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो हर केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या mg के इक्वल है क्या? आप बताओ। No, sir. नो सर। है ना? सर जोश लाओ, थोड़ा जोश लाओ। Component. जोश नहीं आएगा तो मैं सो जाऊंगा। क्या हर केस में नॉर्मल mg के इक्वल होता है क्या? No, sir. हाँ, नो सर। चलिए आइए फिर अब हम बात करते हैं अपने असली क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स की। किसकी? ब्लॉक ऑन ब्लॉक। ब्लॉक Block ऑन ब्लॉक on- प्रॉब्लम। मतलब जैसे ये एक ब्लॉक पड़ा है सर, दिख रहा है? Yes, sir. यस और सर। एक ये ब्लॉक पड़ा है सर, दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। ये 2 kg का, ये 5 kg का सर। ये सरफेस है सर। टन 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 टन। अब मैं कह दूं, इसके ऊपर तो फ्रिक्शन लग रहा है, जिसके ऊपर म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। कितनी? 0.2। ये सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस। कैसा है? Frictionless. फ्रिक्शन। लेकिन इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है ना? यस यस सर। सर। ठीक है सर। चल एक छोटा सा क्वेश्चन लाया था मैं, ये रहा। दिख रहा है सबको? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारा अभी भी। यस सर। यस सर। तो चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाओ। तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है किसके बीच में? बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक B. बी। यस नीचे वाला सर। सरफेस अभी भी कैसा है? Frictionless. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। तुमने इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी ना, इस सरफेस पे, उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकाल पाओगे? ट्राई करो। यस। ट्राई करने की यस कोशिश सर। करो। अगर नहीं होगा तो फिर करेंगे ही, है ना? हम तो करेंगे ही। एक बार खुद ट्राई करो। यस सर। सर प्रोबेबली आप लोगों का ऑफ रहेगा शायद, जहां तक मेरे को पता लगा है अभी अभी। Sir, कब? कल। Thank you, sir. बाकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरी। ग्रुप में तो एक बार मैसेज आया, तुम्हारे लिए पता नहीं, अभी हो ही जाएगा, क्योंकि हमारा ऑफ होगा तो तुम्हारा भी ऑफ होगा ना। Yes, sir. यस सर। बट फिर भी क्या पता कोई टेस्ट टूस्ट ना हो, तो वैसे तो नहीं होगा। दिवाली है अब. कल ऑफ है तो परसों ऑफ है ही। परसों तुम्हारा शायद टेस्ट भी नहीं है ना कोई, संडे को इस बार। सर नहीं होगा. यस सर। हाँ नो सर बस, तो जलाओ पटाखे, तो मत जलाना। क्या जलाओगे? No, sir. अरे झूठ बोल रहे हो, जो नो बोल रहे हो सबसे पहले वही ला के आएगा। आएंगे। No, sir. मिठाइयाँ खाओ, पटाखे जला के क्या करोगे? Yes, sir. धुआं धुआं करोगे सारी जगह। करो करो, क्वेश्चन सोल्व करो, तब पटाखे जलाना। पहले क्वेश्चन सोल्व करो। पटाखे तो जलाने नहीं चाहिए वैसे, इट्स अ रॉन्ग थिंग ना। सर आप भी कहते होंगे.
मेरे को तो पता नहीं कितने साल हो गए, लास्ट टाइम कब जलाए थे यही नहीं पता मेरे को। ठू ठा 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 ठा, इतना शोर मचा देते हैं। बचपन में तो बहुत जलाते थे, अब सर हमारा भी बचपन ही है। ओहो मैं तो भूल ही गया था। कोई बचपन नहीं है तुम्हारा। 5th 6th तक था बचपन, 7th 8th तक, ज्यादा 9वीं 10वीं तक, उसके बाद कौन था। +2 तक होगा। क्वेश्चन करते हैं अभी। सर 40। 40 सर 20। पक्का। 20 किसका 40 आया है, हैंड रेस करो। और किसका 20 आया है। 20 आई थिंक आना चाहिए, चेक करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो मेरे को ये बता दो, फ्रिक्शन लगेगा कहाँ। अभी हमने सर एक लाइन पढ़ी थी कल, ये और B। फ्रिक्शन अपोजिस द रिलेटिव मोशन। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा दूं F, तो ध्यान देखना मेरी बात समझना। चलो वो पहले तो फ्रिक्शन ही निकाल लेते हैं, फिर इस कंसेप्ट में आते हैं। यहाँ पर एक फोर्स लग रही है F, यानी ये A वाला ब्लॉक कहाँ जाना चाह रहा है बच्चे, आगे। 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 ठीक है, कितनी फोर्स से, 30 न्यूटन से। 30 न्यूटन। ठीक है। अब ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे है, म्यू की वैल्यू 0.4। 4। ठीक है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। अब ये फोर्स यहाँ लग रही है, अब इसके पीछे की तरफ क्या लगेगा सर, फ्रिक्शन लगेगा क्या यहाँ, यस सर। है ना। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। अभी जो तुम करना चाहते हो वो ये होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए था, है ना। म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी हो गई 0.4, 4। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg। पक्का। यस सर। 5 × 10। पक्का। यस सर। चलो करते हैं, एन की वैल्यू पुट करोगे कितनी, एम जी। एम कितना है तुम्हारे केस में, तुमने बोला 5 लिखूं क्या, सर अब बी के लिए 5 ही लिखेंगे। बी के लिए 5 लिखेंगे। ये बात याद रखना, मैं अभी बताता हूं क्या चीज होगा, देखना। अगर अब एम जी, अब बताओ फ्रिक्शन में मैं एम किसका लूं, ये एम ए का लूं या बी का लूं, बी का। B का। क्यों, ऐसा क्यों। बी को ए पर रखा है, फिर उन दोनों के बीच में लग रही इन होगी। दोनों के हाँ, बीच में लगेगी तो सर। ध्यान देखो, तो अगर ए फ्रिक्शन, को लेते तो ए का सरफेस के साथ होना था। हाँ बिल्कुल। देखो अब मैं बी को ए के ऊपर रखा ना, इन दोनों का सरफेस कांटेक्ट में है ना, इन दोनों का सरफेस, यस यस सर। सर। इन दोनों का सरफेस कांटेक्ट में। अब मैं इसके ऊपर की बात कर रहा हूं, अगर मान लो मैं बी की बात कर रहा हूं, तो इसके ऊपर का नॉर्मल रिएक्शन देखूंगा सर कितना लग रहा है ना। यस सर। अगर मैं ए और इसकी बात करता तो ए के ऊपर देखता इस सरफेस पे, लेकिन अभी मैंने बी, देखो मैंने बी और ए की बात करी है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसका देखूंगा। अगर मैं ए, यस सर। ये हो गया ए और ये सरफेस, अगर इस पे भी फ्रिक्शन होता तो किसके ऊपर देखता, ए वाले सरफेस के। तो अभी बी वाले सरफेस पे देख रहा हूं मैं, तो बी वाले का मास कितना है, 5। 5। तो 0.4 इंटू 5 इंटू जी कितना है 10। 10, तो 4/10 इंटू 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20। 20 न्यूटन। किसी को समझ ना आई हो ये बात तो कृपया करके पूछ लीजिए, क्योंकि अगर यही बात समझ ना आई ना तो आगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला, कुछ भी। तो कृपया करके दोबारा पूछ लीजिए, किसी को भी समझ ना आए तो। भाई शर्माओ मत, पूछ लो, मैं तो कह ही रहा हूं ना। सब थम्स अप दे रहे हैं, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। यस सर। कशिश, यस सर। कशिश समझ में आ रहा है तुम्हें, कशिश ठाकुर, कार्तिक सिंह, कार्तिक सिंह समझ में आ रहा है बच्चे आपको, कशिश को तो आ रहा है समझ, कार्तिक तुम्हें समझ में आ रहा है, ओके। अरे बोलने में क्या घटता है तुम्हारा, मैसेज कर देते हो। क्षितिज वर्मा क्लियर है, क्षितिज वर्मा, यस सर। ठीक है। तो याद रखना, जब मैं इस ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहा हूं तो सिर्फ एम बी जी लिखूंगा, लेकिन जब मैं नीचे वाले की इसकी बात करूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ, MAG। नहीं, अब टोटल ऐड हो जाएगा। अच्छा यस सर। देख लो देख लो देख लो देख लो, सोचने की बात है, सोचने वाली।
टोटल ऐड हो जाएगा। क्यों सर? Yes, sir. क्योंकि ध्यान से देखना, जब मैं बी की बात कर रहा हूँ, बी और ए की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ म्यू इंटू एन में। ये वो नॉर्मल रिएक्शन है जो बी ए पर लगा रहा है और ए भी किस पे लगाएगा? बी पर। तो वो तो सिर्फ उतना ही होगा जितना बी का होगा सर मास। तो एम बी जी लगाऊंगा, सिर्फ क्या लिखूंगा? एम बी जी, है ना। लेकिन जब मैं ए और सरफेस की बात करूंगा, ध्यान रखना, ए और सरफेस की बात करूंगा, तो सरफेस पे तो बी भी लगा, मतलब ये पूरा मास लग रहा है ना, ये A पूरा। plus BG. Yes, sir. हाँ, तो एम ए प्लस एम MB. इंटू जी होगा। याद रखना एन की Yes, वैल्यू। Yes, sir. ये फिर भी हम आगे चलेंगे, धीरे धीरे तुम्हें Yes, समझ sir. में आएगा, बट फिलहाल इतना ही समझना है तुम्हें, कोई बात नहीं, हम देखेंगे, सर, टेंशन इतना मत लो। क्वेश्चन क्या कह रहे हो? क्वेश्चन इतना ही है? हाँ हाँ, बस फ्रिक्शन निकालना था, ये तो बस तुम्हारी एग्जांपल के लिए था। देखो फ्रिक्शन कितना आया? 20 न्यूटन। अगर तुमसे 20 एक्सेलरेशन न्यूटन। पूछ जाए, वैसे पीछे एक्सेलरेशन निकाल रखा है, चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन पूछा जाए तो कैसे निकालोगे बताओ? नेट फोर्स। नेट एफ फोर्स इज का इक्वल टू फॉर्मूला लगा एम ए से निकाल सकते हो, है ना। कैसे Yes, sir. निकालो? एफ कितना है? कौन आगे लेके जा रहा होगा? 30 Yes, sir. माइनस फ्रिक्शन कितना लग रहा है 20 20. इज इक्वल टू मास किसका लें? B का ए का ले लें या बी का ले लें? B. B का बी का लें। 30 तो Yes, किस पे sir. लग रही है? A पे। मास सर वो किसपे सिर्फ लग रही लेकर जा रहा है, वो तो सिर्फ लेकर ही जा रहा है। है? हाँ, तो जो जिस पे 30 लग रही है हम तो उसी को लेंगे। तो मास किसका लूं अब? A का ए का। बी का क्यों नहीं लेना? ए को लेके जा रही है। चलो देख लेते हैं। ए कितना हो गया? ये तो 1 क्या यही है आंसर? देखना एक बार पीछे, तुम्हें दिखेगा तो नहीं ऐसा आंसर? दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर फिर अब क्या हो गया सर? बताओ बताओ, अब क्या करें? सर B का लेंगे। यही तो खेल है इन चीजों का, इन क्वेश्चंस का यही खेल है बच्चे। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ए क्यों नहीं लेंगे, बी क्यों नहीं लेंगे, बताओ क्या लेना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? देखो एक तरीका तो ये है सिंपल, तुमने अभी अभी किसकी वैल्यू निकाली है? फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली है, कितनी? 20 न्यूटन, हाँ या ना? 20 Yes, Yes, sir. 20 sir. न्यूटन। 20 न्यूटन तुमने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली है। तुम्हारा मन तो कहता है सर ये 30 और माइनस क्या हो जाए 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 10। और मास कितना है सर? 10, हाँ या ना? Yes, sir. इंटू एक्सेलरेशन। तो ए तो हमारा आना चाहिए 10। तो देखो क्या आया है क्या? No, sir. पढ़ो ढंग से, वो क्या दे रखा है? 5 AB. सर A और B दोनों लेंगे। अरे वो देखो ना यहाँ पर क्या दे रखा है आंसर में, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी वैल्यू है वो देखो ध्यान से। AB. ए बी मतलब B का एक्सेलरेशन मास कौन सा ब्लॉक? B. B बी ब्लॉक। तो वो निकालो। वो कैसे निकालोगे अब? ये हमारा जो आया है, हमारा क्या गलत आया है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता नहीं सर हमारा गलत है ये ठीक है, कैसे पता लगेगा? आंसर मैच करके। आंसर में तो दे ही नहीं रखा, आंसर में तो ये तो हमने ए ब्लॉक का निकाला है, आंसर में तो किसका दे रखा है? बी B ब्लॉक। ब्लॉक B का block। अब बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे निकालूं सर? 5 कर रख देंगे यही है। मास। यही मेन चीज जो मैं समझाने वाला हूं बस आज फटाफट। सर बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसे निकाले, कौन बताएगा? सर एक्सेलरेशन के लिए वो चीज मूव करनी चाहिए, मूव करने के लिए उसके ऊपर क्या लगनी चाहिए? फोर्स फोर्स लगनी चाहिए। अब फोर्स कौन लगा रहा है? बी पर कोई फोर्स लगती दिख रही है? नो सर। मुझे दिख रही है जी। फ्रिक्शन फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन तो पीछे नहीं लगता यस सर ना, आपने ही तो बताया था सर फ्रिक्शन। प्लस वो तो नीचे वाला है, मैंने फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी? फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। अब तुम्हें ए आगे जाते हुए दिख रहा है तो तुम कह दोगे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ठीक है। Yes, sir. लेकिन कौन आगे जाते हुए दिख रहा था? ए। Yes, sir. तो फ्रिक्शन पीछे भी किस पे ऊपर लगेगा? ए के ऊपर ना। A। लेकिन ए और बी दोनों ऊपर नीचे हैं। ए के रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, बी के, जब ए के मोशन को देख रहे हो तो बी के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो बी के रिस्पेक्ट में ए कहां जाना चाह रहा है? अभी
आगे की तरफ, क्योंकि उस आगे। पर तो उसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? अपोजिट, कहाँ पे मतलब पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है? पीछे। ए Yes. बी के रिस्पेक्ट में ए आगे जाना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उस पे पीछे की तरफ, सिंपल सी पीछे। बात। लेकिन बी पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो कहीं जाना चाहेगा नो सर। नहीं। ए कहाँ जाना चाह रहा है? आगे। 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 अब बी के मोशन को देखते हैं। अब ए बी के मोशन को किसके हिसाब से देखोगे? ए के हिसाब से। ए खुद तो आगे जा रहा है, लेकिन बी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ए को बी कहाँ जाते हुए दिखेगा? पीछे। ए आगे जा रहा है, बी वहीं खड़ा पीछे। है, बी तो ए को बी कहाँ लिखेगा? पीछे। पीछे जाते हुए। तो फ्रिक्शन बी पे कहाँ लगना चाहिए? आगे। की तरफ। क्यों सर? आगे। क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बी कहाँ जाना चाह रहा है? पीछे। 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 और फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करेगा। तो रिलेटिव फ्रिक्शन मोशन। कहाँ लगेगा? आगे। 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 तो ये फ्रिक्शन जो बी पर पीछे की तरफ लग रहा था, यही फ्रिक्शन अब ए पर कहाँ, ए पर पीछे की तरफ लग रहा था, वो बी पर कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। आगे। अब अगर बी को आगे जाना है तो कौन लेके जा रहा है? साफ साफ दिख रहा 20 फ्रिक्शन। है। बी को आगे कौन ले जा रहा है? फ्रिक्शन। 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 और कोई लिख रहा है क्या? नहीं, फ्रिक्शन ही किसी इक्वल हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन तो अभी निकाल के हटे हो, कितना है? 20। 20 मास कितना है? बी की बात कर रहे हो, तो बी का मास कितना है? 5। 5। और एक्सेलरेशन भी निकाल रही है तुमने, ए की निकाली है क्या? बी निकाली है? नहीं, तो नहीं पता तो ए बी लिख दो। तो ए बी की वैल्यू तो क्या आ गई? 4। 4। और क्लियर है क्या सबको? यस Yes, सर। sir. इसीलिए तो हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन रोज रटवाते थे हम, क्या कि फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन। वहीं पर डट के, वहीं पर जाके ये लर्न कर लिया होता हमने कि फ्रिक्शन जस्ट अपोजिट दी मोशन, तो दिक्कत हो जाती है ना। फिर हम इसमें भी फ्रिक्शन Yes, कहाँ लगा sir. देते? पीछे की तरफ। लेकिन तुम्हें पता चल रहा है कि किसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना। ए के रिस्पेक्ट में ए खुद तो आगे जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में बी कहाँ जाएगा? पीछे। तो फ्रिक्शन क्या पीछे। चाहेगा? आगे की तरफ, पीछे। क्योंकि फ्रिक्शन तो अपोज करेगा जहां तुम जाना Yes, चाहते हो। sir. क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. सर। यही मेन Yes, चीज है sir. इसकी, यही मेन चीज है। बस इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारे को, इसलिए इसको कल भी कंटिन्यू करेंगे, बट अभी के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझो। हाँ। अच्छा, इसी क्वेश्चन से समझते हैं। अगर ये फोर्स मैं लगा रहा हूं, ये कितनी होती सर? 10 न्यूटन। यस सर। कितनी होती? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। सेम क्वेश्चन कंसीडर करो, सेम क्वेश्चन। दिमाग लगाना जितना निकाल सको, ठीक है? क्वेश्चन तो हमारे पास है, पर हम इससे समझेंगे। ये बी है सर, इसके नीचे क्या रखा हुआ है? A. ए। और ये क्या है सर? फ्लोर है मेरा। फ्लोर कैसा है? फ्रिक्शनलेस। Yes, sir. और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो उसका कोफिशिएंट कितना है? 0.4। 0.4 4. न्यू है, 4. ठीक है। वही बी की वैल्यू है 5 kg, ए की वैल्यू कितनी है? 10 और kg. तुमने फ्रिक्शन निकाल भी लिया था, कितना आया था? 20 न्यूटन। 20. लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना, तुम्हें पता है, म्यू इंटू एन से जो निकालते हैं। अच्छा, अब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पर पहले 30 न्यूटन था, अब कितना न्यूटन लग रहा है? 10 न्यूटन. अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। बी, बताओ। सब कुछ सेम है ना? यस सर। ए पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ए पर फ्रिक्शन कहाँ पीछे की लगेगा? तरफ. पीछे पीछे की तरफ. बी पर कहाँ लगेगा? आगे की तरफ. आगे की तरफ। अगर तुम्हें सबको ऐसा कुछ लग रहा है तो अब एक्सेलरेशन तो निकालना आसान बात है, निकाल के देखो एक Yes, बारी, sir. फिर बात करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ ए निकालो, फिर एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालो। जल्दी जल्दी करो, तुम्हारे Yes, पास sir. सिर्फ 1-2 मिनट है, जल्दी जल्दी करो, देखते हैं कौन आंसर निकालता है फटाफट। रेस करना जिसका नहीं है, जिसका हो गया, और जिसको पीछे वाली स्लाइड देखनी है वो पूछ लेना मेरे से। ओके ठीक है, अपने पास ही रखो, अभी आंसर देखते हैं।
किसी का आया आंसर और किसी का नहीं? किसी किसी सुरेंद्र का भी आ गया क्या? सर कर रहा हूँ। करो करो करो। कशिश, क्षितिज, मयंक, नितिन, कार्तिक, जसप्रीत और दिव्या नहीं आई आज जा रहा। दिव्या नहीं आई ना? चलो ठीक है, तो बताओ बच्चे, कौन बताएगा? आयुष तुम्हारा क्या है? सर 0। है? अच्छा, बाकी सुजल यस सर। तुम्हारा क्या है? सर ए पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बी पर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -2 और 1, ठीक है। किरण के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उनका क्या है आंसर? किरण के नाम से 2 आया बच्चे आपका। रेखा देवी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया बच्चे, रेखा देवी जी के नाम से, उनका आंसर क्या है? सर 2 है। सर 2 आया। सब बच्चों का 2 आया। एक आयुष का क्या आया भाई? 0। 0। ये कैसे हो गया भाई? आयुष सो गए थे क्या पेपर में? आइए चेक करते हैं, चेक करते हैं क्या रहता है। किसका आंसर सही है? हमने आयुष को गलत थोड़ी बोला है ना भाई। हमने तो किसी को भी सही नहीं बोला और किसी को भी गलत नहीं बोला। चेक करते हैं। देखो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है नीचे, तो तुमने फोर्स लगाया, एफएल कितना दे रखा है? 20, तो तुमने किया होगा 10 और इसको आगे ले जाने वाला 10 है और पीछे कौन ले खींच रहा होगा बच्चे? फ्रिक्शन कितना? 10 ही। 20 है ना, क्योंकि एफ की तो वैल्यू निकाल ली थी 20। यस सर। इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मास कितना दे रखा है इसका? 10 माइनस 20, 10 kg। एक्सेलरेशन निकालनी थी तो तुमने किया होगा -10 इज इक्वल टू 10 इज टू ए की वैल्यू आ गई -1, राइट? यस सर। लेकिन गलत हो गया। हाँ, कैसे? सर क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग हाँ, होती है। ये कैसा फ्रिक्शन था? Static. लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम था, लेकिन ये 20 न्यूटन लग रहा है। इसके पीछे फ्रिक्शन लग कितना रहा है? 20, लेकिन इसने तो 10 ही न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो फ्रिक्शन क्या 20 की 20 लग जाएगी? नो सर। नो सर। अरे नहीं सर, तो कितनी लगेगी? 10 ही लगेगी सर। तो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी, एक्सेलरेशन ही नहीं आएगा कुछ। यस समझ सर। में आ रहा है? 0। अच्छा अच्छा अच्छा। बट मेन चीज, अब एक क्वेश्चन मैं घर के लिए छोड़ूंगा तुम्हारे लिए। वो घर के लिए क्वेश्चन क्या होगा, सोचो थोड़ा सा बच्चे। अगर ये, चलो हमने ये तो बोल दिया कि ये इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए फिर? आगे की तरफ आगे। है? सर कहीं भी नहीं लगेगा क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं है। रिलेटिव मोशन ही नहीं है, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में जब ए ही मूव नहीं कर रहा, तो क्या ए के रिस्पेक्ट में बी मूव करेगा? नो सर। नो सर। तो खत्म कहानी। वेरी गुड आयुष। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब यस सर। किसी ने भी ऐसे बिना सोचे नहीं सोचना है ना। बाकी जिन्होंने आंसर दिया वेरी गुड है ना, उन्होंने ट्राई तो किया है। बाकी किसी ने तो ट्राई भी नहीं किया, बहुत लोगों ने, है ना। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तभी तो हमें पता लगेगा कि क्या गलतियां हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? चले आगे। यस सर। चल, यस सर। तो इसको हम दिमाग में रखेंगे सर, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आएगा? ए का 0 है। यस सर। अब आ जाओ हमारे पहले कंसेप्ट पे। अब तुम रेडी हो इसके लिए? देखो, अब मैं नीचे वाले पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को ये क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि मैं कितनी फोर्स लगाऊं एफ। ये एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कि ये ए ब्लॉक और ये बी ब्लॉक दोनों कैसे मूव करें। एक साथ। मतलब मैं फोर्स तो सिर्फ नीचे वाले पे लगा रहा हूं, सेकंड ऊपर वाला भी इसके साथ साथ मूव करता रहे, स्लिप ना हो। क्या ना हो? उसके ऊपर से स्लिप ना हो। इसको बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी ना करे और साथ साथ चले, ऐसा ही रहता है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को करूं कैसे, है ना। सबसे पहली बात तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि सर ऊपर वाला मूव भी करेगा या नहीं करेगा, है ना। कैसे पता लगेगा? मेरे पास एक तरीका तो है, पहले मैं उस एफ की वैल्यू निकालूं। पिछले क्वेश्चन में तो मैंने तुम्हें एफ की वैल्यू दे दी थी ना, 10 न्यूटन। यस सर।
अब तो एफ भी नहीं दे रखा, वही एफ तो क्या करना है तुमने? फाइंड। अच्छा 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 अच्छा। अब ये दोनों साथ चलेंगे तो इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, आप खुद सोचो। कब तक ये दोनों साथ चल सकते हैं और कब ये दोनों साथ नहीं चलेंगे? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कब ये दोनों साथ चल सकते हैं, कब ये दोनों साथ नहीं चलेंगे? सर एक चीज के ऊपर दूसरी चीज कब तक चल पड़ेगी सर? ये है ना। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं नीचे वाले को, तो ये चल रही है ना, देखो यस साथ साथ सर। ऊपर वाला भी। हालांकि ये तो दोनों सेम होने चाहिए, मैंने अलग लिया है। लेकिन अब एक बार देखना ध्यान से, मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, ये इफेक्ट अगर बंद हो जाए तो बढ़िया हो जाए। दिख रहा है ना आप सबको? यस सर। यस सर। अभी तक तो ये चल रहे हैं सर, चल रहे हैं दोनों साथ साथ, हाँ या ना? यस सर। अब देखना, अभी तक मैं नीचे वाले पे फोर्स लगा रहा हूँ या ऊपर वाले पे? नीचे। नीचे वाले। अब देखना, मैं अभी भी फोर्स लगाऊंगा, लेकिन देखो क्या हुआ। नीचे वाले पे ज्यादा फोर्स लगा दिया। हाँ, ऊपर वाला अब साथ साथ चल रहा है क्या? नो सर, गिर गया। लेकिन अभी साथ साथ चल रहे हैं। सर एक कांस्टेंट फोर्स अब पे। देखो स्लाइड हो गया या नहीं हो गया? यस सर। इसी को बोलते हैं स्लाइड। क्वेश्चन में कहेगा ये स्लाइड ना हो, ये स्लाइड ना हो। ना। तुम्हें समझ में आ रही है? अब नीचे वाले पे फोर्स लगा रहा हूं तो ऊपर वाला कहाँ जाना चाह रहा है? पीछे। पीछे। और उसके ऊपर फिर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। हालांकि अगर मैं पूरे सिस्टम को देखूं तो पूरा सिस्टम तो कहाँ जा रहा है? आगे। 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 तो हमें मिसकंसेप्शन होता है कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ। लेकिन फ्रिक्शन पीछे सिर्फ नीचे वाले पे लगेगा, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? आगे की, क्योंकि ये पीछे जाना चाह रहा है। क्लियर है ना? तो मेरे से Yes, पूछ रहा है कि ये प्लेट और ये टैब दोनों साथ साथ चलते रहे, स्लाइडिंग ना हो, दोनों साथ साथ चले। इसके लिए क्या करूं मैं? अब ये क्वेश्चन तुम सोचोगे क्या करना पड़ेगा सर, इसके लिए मैं क्या करूं सर? सर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स? कैसी कांस्टेंट फोर्स? ए पर कांस्टेंट फोर्स रखेंगे तो। हाँ मतलब सर आपने कहा है कि ये है, इसके ऊपर कांस्टेंट फोर्स, हाँ कांस्टेंट फोर्स लगेगी, लेकिन मैं कितनी भी लगा सकता हूँ ना। देखो अभी देखो, मैंने आराम से खींच रहा हूँ, आराम से खींच रहा हूँ, है ना। अब मैं तेज भी तो खींच रहा हूँ, देखो पहले से तो तेज ही खींच रहा हूँ ना, लेकिन अब बहुत तेज खींच दी तो फर्क पड़ रहा है। लेकिन कुछ तो फोर्स की रेंज है ना, कि यहाँ से यहाँ तक फोर्स लगाऊं। जो फ्रिक्शन होगी वही फोर्स के बराबर होगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए तो समझो ये मूव ही नहीं करेगा ना। यस सर। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ये हो। आगे वाली फोर्स और पीछे वाली फोर्स बराबर होगी तो मूव क्यों करेगा वो? ये तो पक्की बात नहीं होगा ऐसा, तो है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन में किसी की बात की, क्या बोल रहे थे? सर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो अगर फोर्स अप्लाइड। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो हमें तो इस प्लेट का ध्यान रखना है ना, हमें इससे क्या मतलब, यस सर। इसको तो बस चलाना है। ध्यान इसका रखना है कि ये स्लाइड ना हो जाए। ये ऐसा क्यों हो पा रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर इसके फोर्स ज्यादा करने से क्या हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नीचे वाले का ज्यादा हो रहा है। होता क्या है सर, इस प्लेट के पास भी, बेचारे के पास तो कोई फोर्स है नहीं, तो इसको तो कौन लेके जाएगा आगे, बताओ? ए ना, इसको इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन। तो इसको तो सिर्फ आगे लेके जाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। हम तो किसकी फोर्स को एडजस्ट कर सकते हैं? सिर्फ नीचे वाली के। लेकिन इसको तो बेचारी को कौन लेके जाएगा? फ्रिक्शन। क्या होता है जब मैं ये लेके जा रहा हूँ नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कुछ मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है। इसका क्या हो सकता है? कुछ मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन की कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद तो उनको दिक्कत हो जाएगी, उसके बाद तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। तो मतलब इसकी कुछ मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है ना। कम होने का मतलब बताऊंगा अभी, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका मतलब देखो, इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। मान लो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एक्सेलरेशन की? 4। कितनी? 4। ये प्लेट कहती है मैं, मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स इतनी लग सकता है कि मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है 4 न्यूटन का, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमने कहा ठीक। मैंने इस पे फोर्स लगाई सिर्फ इतनी ही कि ये पूरा ये ब्लॉक किससे मूव करे? सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। कितने से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये क्या कहता है, मेरी कितनी हो सकती है?
4 मीटर पर 4। सेकंड मैंने तो अभी 1 ही का एक्सेलरेशन दिया है, तो क्या साथ साथ नहीं चल जाएंगे क्या? चलेंगे। चलेंगे। ये क्या कहती है, मैक्सिमम मेरी कितनी हो सकती है? 4। और 4 से कम नहीं हो सकती क्या एक्सेलरेशन? हो सकती है, सकती है, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होगी। नहीं हो सकता। तो वो कहा, मैंने कहा चल मैं तो एक ही लगा रहा हूँ, तो कहते हैं हाँ चलो साथ साथ चलो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा मैं फोर्स थोड़ी बढ़ाता हूँ ताकि एक्सेलरेशन अब नीचे वाले की कितनी हो जाए, 2। यस सर, कितनी कर दूं? 2। तो कहता है मेरी तो अभी भी कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। 4। तो साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? चलेंगे। सर चलेंगे। अब मैंने फिर चढ़ा दी 3, मैंने कहा 3 साथ साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? चलेंगे। 4 चलेंगे या नहीं चलेंगे। चलेंगे? चलेंगे। मैंने कर दी ऊपर वाले की, नीचे वाले की मैंने कर दी 4 पॉइंट, इतनी फोर्स कर दी कि इसको जो एक्सेलरेशन मिल रही है अब कितनी मिल रही है? 4.5। 4.5। ये गया आगे की तरफ, ध्यान से सुनना, ये गया आगे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन से? 4.5 से। लेकिन ये प्लेट तो मैक्सिमम कितनी रह सकती थी? 4। 4 तक। तो ये अब आगे निकल जाएगा या ये आगे जाएगा? कौन आगे निकल जाएगा? नीचे वाला आगे निकल जाएगा। नीचे वाले की एक्सेलरेशन ज्यादा है, वो आगे निकल जाएगा, ये बेचारी पीछे स्लाइड हो जाएगी। यस समझ में आ रहा है क्या अप्रोच? यस सर। है ना? तो मतलब कितनी फोर्स तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे जब दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाए? सेम रहे, है ना? यानी सेम रहे का मतलब Yes. पहले इसकी क्या निकाल लूं मैं? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। हाँ, तो मतलब जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही उसका क्या निकाल लो सर एक बारी पहले? मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। फिर चेक कर लेंगे नीचे वाले ने कितना एक्सेलरेशन दिया है। अगर नीचे वाले ने उससे कम एक्सेलरेशन दिया है तो साथ साथ चलेंगे, वरना नहीं। स्लाइड हो जाएगी। स्लाइड हो जाएगी। तो ऊपर वाले का क्या निकालना पड़ेगा पहले? मैक्सिमम। मैक्सिमम अब एक्सेलरेशन। ऊपर वाला ब्लॉक ए है तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे निकालू सर? ए मैक्सिमम, तो उसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। आओ, ए को आगे कौन लेके जाएगा? आप सबको पता है कौन लेके जाने वाला है? तो फ्रिक्शन। यहाँ पर वो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, 4 ब्लॉक ए। एक्सेलरेशन कितनी है सर? ओ सॉरी, फोर्स आगे लेके जा रहा है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम वाली पता करनी है या मिनिमम वाली? मैक्सिमम। ए मैक्सिमम तभी होगा जब फ्रिक्शन भी कैसा लगेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन आगे वाली फोर्स ज्यादा लगेगी तभी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला तो पता है हमें, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू मास कितना है साथ 2 और एक्सेलरेशन निकालनी ही है सर। अच्छा, अब इन दोनों के लिए जो सरफेस होगा वो ये होगा क्या? हमने बताया था। और इस पे तो सिर्फ कौन सा लग रहा है? सिर्फ मास। कौन सा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है? सिर्फ कौन से मास वाला? 2 वाले। बी वाला। 2 वाला, यस। है ना? तो म्यू की वैल्यू तो दे रखी है, मान लो 0.2। और मास कितना है सर? एन की वैल्यू किसकी इक्वल लगते हैं? mg। और m कौन सा लूंगा आप? सिर्फ बी वाला। 2 वाला या 5 वाला या दोनों? फटाफट बताओ। 2 वाला। इनटू में g कितना है? 10। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये 0.2 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 2a मैक्सिमम। तो a मैक्सिमम कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड। तो मैंने बस Yes. फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज करा है। और उससे कौन सी एक्सेलरेशन आई है मेरी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो सर मतलब अब इस केस में ये प्लेट मैक्सिमम कितना चल सकती है एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर। तो अगर इस बंदे को इसके साथ चलना है तो इसको भी मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से चलना होगा? 2 मीटर पर सेकंड। और अगर 2 से ज्यादा हुआ तो प्लेट स्लाइड कर जाएगी। तो अब एक तो तरीका है, मैं चेक तो तब करूंगा ना जब मेरे को ये फोर्स गिवन हो। अभी तो मेरे को फोर्स ही नहीं गिवन, मेरे को ऐसा क्या रखा है कि ये साथ साथ चलने चाहिए। मेरे को ये थोड़ी कहा कि चेक करो ये साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। मेरे से तो ये कहा है कि बताओ कौन सी फोर्स पे ये दोनों साथ साथ चलेंगे। मैंने कहा जब भी साथ साथ चलेंगे, जो एक्सेलरेशन ऊपर वाली का वही एक्सेलरेशन नीचे वाली का। मैंने कहा ठीक है। तो नीचे वाला कौन है? 5 kg। उसके ऊपर उसकी भी एक्सेलरेशन कितनी होगी? 2
मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2, तो उसके लिए भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन Yes, sir. 5 केजी वाले को आगे कौन लेके जा रहा है, एफ कैपिटल है, Yes, sir. और अपोज कौन कर रहा है बच्चे, स्मॉल एफ स्मॉल एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैपिटल एफ कितना है निकालना ही है सर, वही तो एफ Yes, मैक्सिमम। sir. स्मॉल एफ तो निकाल चुके हैं सर, कितना है म्यू इंटू एन, ये देखो म्यू इंटू एन Yes, कितना sir. है ये 0.2 into 24 4, तो 4 इज इक्वल टू मास कितना है बच्चे 5 5. 5। अब 5 वाले की बात कर रहे हैं ना, 5 sir. केजी वाला। और एक्सेलरेशन अब तुम्हें पता ही है कितनी पुट करनी है 2, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम पुट कर रहा हूं, तो ये फोर्स भी कैसी है एफ मैक्सिमम इज -4 इज इक्वल टू 10। एफ मैक्सिमम अच्छा। कितना हो गया 14. 14। इसका मतलब तुम नीचे वाले को कितनी ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाओ 14%. 14 फोर्स तक तो ये दोनों साथ चलेंगे। अगर तुमने नीचे 14 से 1 पॉइंट भी आगे कर दिया तो ये कहाँ आ जाएगी पीछे अच्छा अगर मैं 13 लगाऊं तो भी साथ साथ में चलेंगे. तो भी साथ चलेंगे। 12 लगाऊं तो साथ में तो भी साथ साथ. चलेंगे। 11 लगाऊं तो साथ साथ चलेंगे सर। मैक्सिमम फोर्स बोलिए कितनी 14 14. 14। क्लियर है सबको। sir. यस सर। अगर 13 हो गई तो भी दोनों साथ चलेंगे, 12 हो गई तो भी दोनों साथ चलेंगे, 11 हो गई तो भी दोनों साथ साथ चलेंगे। में चलेंगे। क्लियर है ना सबको, हाँ या ना। Yes, sir. और मैक्सिमम जो फोर्स लग सकती है 4 लग सकती है इसमें, म्यू है। क्लियर है। Yes, sir. चले आगे। Yes. अब थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करो इसको। मुझे पता था थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चन लाए भी नहीं। ये क्वेश्चन है, दिख रहा है सेम Yes, वैसे sir. का वैसा क्वेश्चन है। ऊपर वाले का मास कितना है, ए का मास 1 1 kg. kg, बी वाले का मास कितना है 3 kg. 3 kg, 3 kg। दोनों को हमने टेबल के ऊपर लिखा हुआ है। फ्रिक्शन दे रहे हैं ए और बी के बीच में कितना 0.2, 2. लेकिन अब देख लो सरफेस और टेबल के बीच में भी फ्रिक्शन है कितना, 0.0. उसका जो कोफिशिएंट है वो, है ना। अगर तुम्हें ये मुश्किल लगता है तो मैं एक क्वेश्चन और भी लाया था, या दोनों वैसे ही लाया था, एक क्वेश्चन छोटा सा लाया था। चलो कोई बात नहीं, हम अभी के लिए मान के चलते हैं कि नीचे वाले पे कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है। नहीं लग. तो तुम उस केस में एज्यूम, मैं बता रहा हूं, एज्यूम करो नीचे वाला सरफेस कैसा है मेरा frictionless, Frictionless. बॉटम। ठीक है। अब ये ऑप्शन तो पक्की बात है तुम्हारा मैच नहीं करने वाला, तो तुम मेरे को बताओगे आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। Yes, sir. मैं Yes, बता देता sir. हूँ, ये मेरा ए ब्लॉक है बच्चे, ये मेरा कैसा है बी B ब्लॉक है, block. और ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है म्यू की 0.2, 0. और बॉटम मेरा कैसा है फ्रिक्शन Less. frictionless, ये वाला हम कल करेंगे क्वेश्चन जो हमने ये लिया ना 2019 में, क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी और आज टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं सोच के ही आया था कि आज इतना ही करेंगे हम, पर क्वेश्चन तो मैं ले आया था अगर बाय चांस हमें टाइम मिल जाए तो। Yes, sir. यहाँ तक है। अच्छा म्यू की वैल्यू 0.2 है। क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर कितनी क्या लगाऊं 4. फोर्स, ये दोनों कैसे चले, 7. 7. और ए का मास दे रखा है आपको कितना बच्चे 1. 1 kg, और बी का 3. 3 kg। ठीक है जी। क्या बताओ। भाग जाएंगे, वरना अगर फ्रिक्शन वाला अभी नीचे वाला भी फ्रिक्शन इंक्लूड कर दिया तो मैंने, आधे से ज्यादा बच्चे भाग जाएंगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा धीरे ही चलेंगे। कल हमारा जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हमारा ये नॉर्मल ब्लॉक ऑन द ब्लॉक सारे सिस्टम क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हम नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे हैं ना, नेक्स्ट क्लास में हम ऊपर वाले पे फोर्स लगाएंगे। मतलब समझ रहे हो Yes, कि सर sir. ये ऐसे पड़ी है, अब मैं फोर्स किस पे लगा रहा हूँ इस पे, ऊपर वाले. और ऑब्वियस सी बात है फिर चीजें चेंज होंगी, इसका मास कुछ अलग होगा, है ना। ऐसा कुछ करेंगे कि ये स्लाइड ना हो पाए, ब्लॉक का मास कुछ इसी तरफ से होगा, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले पे फोर्स लगाएंगे। और कभी कभी दोनों पे भी लगा देंगे, फिर क्या होगा, ऐसी चीजें।
सर 8 न्यूटन 8 न्यूटन आ रहा है आंसर। सबका 8 आ रहा है क्या? एक आंसर आया अभी तक हमारे पास 8 न्यूटन। सेकंड थर्ड कोई बता दो, 4 तक ले सकते हैं। विश्व कोई आंसर आ रहा है तुम्हारा? तुम आज चुप कैसे थे यार? तुम लेट आए हो आज। लेट हूँ सर। हाँ तभी तो शांत बैठा है। यस सर। 7:53 पे आया है विश्व। समझ रहे हैं हम तुम्हारी बातें। 7:53 पर बस टाइम होने वाला है। फटाफट फटाफट, एक ही आंसर आया अभी तक। क्वेश्चन तो आसान। 8 न्यूटन 8 सेम। न्यूटन। अच्छा 8 आ रहा है, तुम्हारा भी 8 आ रहा है, सुजल का भी 8 आ रहा है। चलो देखते। सबसे पहले अप्रोच बताएगा नितिन। नितिन सबसे पहले क्या करूं, क्या निकालूं भाई? इससे सबसे पहले क्या निकालूं? सर बताओ मैक्सिमम नितिन। वैल्यू। मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए? इसके लिए या ऊपर वाले के लिए? ऊपर वाले के लिए। तो निकाल लेते ऊपर हैं। वाले की। उसके लिए ऊपर फोर्स कितनी लग रही है भाई? ऊपर कौन लेके जाएगा आगे? फ्रिक्शन। 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 यहाँ फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। और अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है तो फ्रिक्शन भी कैसा लेना पड़ेगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। ऊपर वाले के लिए लिखूं तो मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन ये कौन से पार्टिकल के लिए हो जाएगा, कौन से ब्लॉक के लिए? ए ब्लॉक। एफ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। म्यू कितना दे रखा है? 0.2। एन कितना दे रखा है बच्चे? अब इस सरफेस की बात हो गई ना, तो बताओ 1 10। 1 एम जी तो लूंगा, मास कितना लूंगा? ए का इंटू में जी। क्लियर है क्या? यस Yes, सर। इज इक्वल टू मास अभी भी कितना है? ए का, और एक्सेलरेशन तो 0.2 इंटू मास ऑफ ए कितना है बच्चे? 1। 1 1 into 10। जी को मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन। तो 10 इंटू 0.2 कितना आ गया? 2 2। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी आ सकती है? 2 per second. यही आई थी क्या सबकी? यस Yes, सर। चलो तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ सकती है 2 मीटर पर सेकंड सर। मतलब सर अब ये प्लेट मैक्सिमम कितना झेल पाएगी एक्सेलरेशन को? 2 2 मीटर पर सेकंड। ये इतना ही झूला झेल सकती है। इससे ज्यादा इसको तेज कर दोगे तो भाई चक्कर खा के गिर जाएगी या पीछे आ जाएगी, है ना? आइए यस। देखते हैं। अब नीचे वाले को भी मैक्सिमम कितना ही जाना पड़ेगा फिर एक्सेलरेशन? 2 मीटर से। तो नीचे वाले की इक्वेशन लिख देते हैं सर। नीचे वाले की अगर इक्वेशन लिखूंगा अगर सर मैं, तो नीचे वाला ब्लॉक है बी, तो बी की इक्वेशन लिखूंगा तो बी को आगे कौन लेके जा रहे हैं बच्चे? Force F. कैपिटल एफ। वो भी मैक्सिमम होगी क्योंकि अगर फ्रिक्शन पीछे कौन लग रहा है? फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन। इज इक्वल टू मास इंटू बी का, और एक्सेलरेशन की किसकी? बी की। बट दोनों की एक्सेलरेशन तो क्या ही होगी सर? सेम। आइए वैल्यू पुट करते हैं। एफ मैक्सिमम तो निकालना है। फॉर फ्रिक्शन मैक्सिमम पीयूष क्या रखें? पीयूष मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। पीयूष देखो साफ साफ दिख रहा है बच्चे, म्यू इंटू एन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या रखूं? 2 सर। विश्व से नहीं पूछा, फ्रिक्शन। कशिश बताएगी, कशिश बताओगे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? पिछले ऊपर पार्ट से निकाल के आए हैं हम अभी। कशिश नहीं? सुरिंदर बताओगे Yes, sir. कितनी है? The 2. 2 न्यूटन है ना? अभी निकाल के तो आए हैं बच्चे। देखो म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू थी 0.2, एन की वैल्यू एम ए इंटू जी 0.2 इंटू 10। बात खत्म। तो अब Yes, ये sir. कितना आ गया? 2 इज इक्वल टू एम बी कितना है? 3 kg। ये दे रखे ना 3 kg, और ये 1 kg। एक्सेलरेशन अब कितना पुट करूं? जितना उसका था 2। एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा? ये -2 उधर जाके प्लस का 3 6 + 2 8 न्यूटन। तो मतलब अब हमारी टैब को मैं कितनी मैक्सिमम फोर्स से पुश कर सकता हूँ? 8 से। 8 न्यूटन। 8.1 भी किया तो ये पीछे आ जाएगा या गिर जाएगा। गिरने का तो भी बात ही बात है।
हमने तो स्लाइड की बात की है कि स्लाइड होना शुरू कर देगा अगर क्या हो जाएगा, ये ज्यादा से हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। तुम्हारे लिए होमवर्क दिखाता हूँ मैं। होमवर्क तुम्हारे ये 3 क्वेश्चन है, ये 4 सॉरी, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इनमें से कोई भी ब्लॉक ऑन द ब्लॉक का नहीं है, तो उसकी टेंशन मत लो। ब्लॉक ऑन द ब्लॉक का अभी बेसिक हमने करा है, वो हमने सीख लिया है। तुम ये चारों क्वेश्चन करके आओगे, आसान क्वेश्चन है, हो जाने चाहिए, चारों जेई के हैं। ठीक है सब। और Yes, sir. आते ही पहले इसकी Yes, कंडीशन sir. करेंगे। और किसी एक बच्चे ने मेरे से शायद बात की थी कि सर मेरे को ये क्वेश्चन मिला नहीं कहीं, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन, एक ये वाला वैल्यूज ऑफ वाला। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या आएगा? फ्रिक्शन के कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो सकती है? 0.4, 0.8, 0.15, 1.5 या ऑल ऑफ दिस, क्या होगा? सोचो, देखो बच्चों, फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू मैक्सिमम एन। तो म्यू किसके N. इक्वल हो जाएगा? एफ बाय। जनरली हमारे केस में जो होता है वो फ्रिक्शन वाला पार्ट जो होता है ना, वो कई बार बच्चे बोलते हैं कि म्यू 1 से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता। कईयों को ये वहम रहता है कि म्यू हमेशा छोटा होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बड़ा रहता है फ्रिक्शन से, है ना? ऐसा सोच के चलते हैं कई, लेकिन जरूरी नहीं है। कई बार फ्रिक्शन भी बड़ा हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन से, mg वाली वैल्यू से। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 से छोटी भी हो सकती है। समझ में आ रही है? 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है। तो ऑल ऑफ दीज उसका आंसर आएगा। बुक्स में तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और जनरली ऐसा होता भी है। ज्यादा केसेस में 0 से 1 के बीच में लाई करती है, पर ये कहना गलत है कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। हो सकती है बच्चे, 1 से ज्यादा भी उसकी वैल्यू हो सकती है, याद रखना। अगर म्यू 1 से ज्यादा हो गया तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा है किससे? नॉर्मल रिएक्शन से। तभी तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 1 से बड़ी आएगी। अगर 1 से छोटी आती तो कौन ज्यादा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन? 1 से छोटी हो तो नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। तो 1 से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है सबको? तो ऑल ऑफ दीज आएगा उसका आंसर। जिसको भी उसमें दिक्कत थी, जिस बच्चे ने भी मेरे को मैसेज किया था, तो ऑल ऑफ दीज कर देना इसका आंसर। ठीक है बच्चे, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और ये जो होमवर्क है उसमें भी किसी को डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है। Yes, sir. और अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बच्चे, या कर दे लेफ्ट? Sir, नहीं है डाउट। चलो ठीक है। तो फिर अभी आज के लिए समराइज तो इतना नहीं, क्योंकि हमने पिछले वो समराइज बार बार हम करे जा रहे हैं उसको। बट फिर भी अगर किसी ने करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस में? Maximum value of acceleration. एक्सेलरेशन क्या निकालेंगे सबसे पहले? फाइंड आउट Maximum acceleration. मैक्सिमम एक्सेलरेशन यूजिंग कौन सी फोर्स? Frictional force. फ्रिक्शन। और वो भी कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग Limiting फ्रिक्शन। friction. देन यूज द सेम एक्सेलरेशन, उसी एक्सेलरेशन को यूज करके क्या निकालेंगे? मैक्सिमम Force. Force. Maximum force. so that the both blocks move Move together. together। और बाकी तो हमारे वही है। F का Yes, फॉर्मूला sir. म्यू इंटू एन होता है, और एन mg के इक्वल कब होगा कब नहीं होगा ये क्लियर है ना? पुश करना है आसान है या पुल? Yes. खींचना था ना? Sir, हाँ, क्योंकि pull. उस केस में कौन सा कंपोनेंट छोटा हो जाता है? याद करो, Normal. पुलिंग करने से ऐसा क्या हो जाता था? नॉर्मल छोटा हो जाता था। नॉर्मल छोटा होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस Bye, गुड sir. नाइट। बाय बाय। जय श्री राम। बाय सर। बाय बाय। Bye, sir.